2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एग्ज़ाम डेट को लेकर क्लियर कर दूँ कि अभी कल परसों आरपीएससी ने भी क्लियर किया है और अब मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ और अभी हाल ही में 5-7 दिन से तो मैं लगातार थोड़ा ज़्यादा जोर देके भी हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि परीक्षा जो है वो तय समय पर होगी। क्यों तय समय पर होगी, इसका मैं कारण कई सारे पहलू है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ में जो हमारे भाई हैं जो अपेयरिंग में हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें 3 महीने डेट आगे चली जाए। उनको कहीं न कहीं 2-3 जो रीज़न है उनके सामने गलत तथ्य पेश किए गए हैं। उनको ये बहलाया जा रहा है कि तुम अगर 3 महीने डेट आगे जाएगी तो तुम्हारे पदों की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि सर ऐसा नहीं है। जो वास्तविकता है वो प्रदेश के युवाओं के सामने है। 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से हमारी 45 मिनट की वार्ता हुई थी। इस वार्ता से पहले जब पिछली सरकार थी उस समय अगस्त 2022 को उस कांग्रेस सरकार में अंतिम आंदोलन मेरा था। उस अंतिम आंदोलन में जो पहली मांग थी वो ये थी कि क्रम से एग्जाम का आयोजन हो, यानी कि पहले फर्स्ट ग्रेड हो, फिर सेकंड ग्रेड हो और फिर थर्ड ग्रेड हो, और इन तीनों एग्जाम में पर्याप्त समय मिले जिससे बीच में कोई एग्जाम आ जाए तो अभ्यर्थी उसकी तैयारी कर पाए। साथ में इसी ऑर्डर में नियुक्ति हो ताकि कोई पद खाली नहीं रहे या फिर कोई पद बेकार नहीं जाए, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी का थर्ड ग्रेड में भी चयन हो गया, फर्स्ट ग्रेड में भी चयन हो गया, फिर वो जिसमें पहले नियुक्ति मिलती है उसमें ज्वाइन करेगा, फिर उसको छोड़कर बाद में जो अच्छे पद वाली या अच्छे ग्रेड पे वाली है उसमें चला जाएगा, तो वो पद खराब होता था। उन पदों को बचाने के लिए अंतिम आंदोलन था। क्योंकि सरकार जो थी वो अंतिम पड़ाव पर थी, तो हमारी माननीय उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके ओएसडी से मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर सरकार रिपीट नहीं हुई, बीजेपी की सरकार आ गई। नई सरकार में 22 जून को हमें समय मिला और इस पर सहमति बनी और उसी के अनुसार कैलेंडर जारी हुआ। यानी कि कैलेंडर जारी करने की मांग हमारी थी, क्रम से एग्जाम करवाने की मांग हमारी थी, उसी के अनुरूप एग्जाम हो रही है। सर, अगर तथ्य की मैं बात करूं कि बाई चांस जिस समय पर एग्जाम नहीं हो तो अगर फर्स्ट ग्रेड आगे जाती है तो फिर सेकंड ग्रेड भी आगे जाएगी, फिर थर्ड ग्रेड भी आगे जाएगी। आज सरकार को बने हुए 19-20 माह हो गए, 20 माह में एक भी कर्मचारी मिला, स्कूलों में एक भी टीचर मिला नहीं मिला। अगर सरकार इसको 3 महीने 5 महीने आगे करती है तो ये सेशन भी वैसे चला जाएगा। पिछले सेशन में सरकारी स्कूलों में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारी जो स्कूल है उसमें अतिरिक्त संकाय खोलेंगे। अतिरिक्त संकाय सरकार ने इसलिए नहीं खोले कि हमारे पास टीचर नहीं होंगे। इस बार बजट में 1000 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय खोलने की घोषणा हुई है और वो लिस्ट 30 जून के आसपास आने वाली है। आप 1000 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय खोल दोगे, कौन पढ़ाएगा उसमें कम से कम? और फिर हम ही सवाल खड़ा करेंगे सरकार के ऊपर कि सब आपने 2 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं की। तो सब कई सारे पहलू थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से भी हमारी 2 बार इसको लेकर मुलाकात हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को समझना होगा कि अगर हम सिस्टम में बदलाव चाहते हैं ना तो हमें स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। जो अनशन पर मेरी बहनें और भाई बैठे हुए हैं उनकी पीड़ा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब ये कैलेंडर 6 महीने पहले जारी हो गया था तब ये आपको लग रहा था कि अगर जून में एग्जाम है तो जून में ना तो कोई एमए का रिजल्ट आएगा और जो बीएड सेकेंड ईयर में उनका भी रिजल्ट नहीं आएगा और उनका रिजल्ट में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसके बाद में उनका फाइनल लेसन होगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि हमें अवसर मिल जाए तो सब आप कभी भी एग्जाम करवा लो, फाइनल ईयर वाले तो रहेंगे। इसके बाद में एक एग्जाम होगी लाइब्रेरियन वाली, वो लोग भी कह रहे हैं एग्जाम डेट आगे बढ़ा दो। उनके पास भी क्या यही है कि साहब हमने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसके साथ आपने वीडियो बढ़ा दी, पटवारी बढ़ा दी, लाइब्रेरी पुस्तकालय भी बढ़ा दो, आरएस की भी मांग हो रही थी उसको भी बढ़ा देते और इसको फर्स्ट ग्रेड को भी बढ़ा देते, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे भरोसा उठता कि आज नंबर आने के बाद में भी ये होता है कि पता नहीं एग्जाम के साथ क्या हो जाए, कौन सी भर्ती कोर्ट में चले जाए। हम एक सर बहुत जल्दी आपको एक नवाचार और देखने को मिलेगा कि भर्ती परीक्षाएं कम समय में कैसे पूरी हो और प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, अपडेट मिले, उनकी जो समस्या है उनको लेकर शंका दूर हो, इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम से हमारी लगातार इसको लेकर बात हो रही है। इसलिए ये एग्जाम बिल्कुल तय समय पर होगी। आरएस भर्ती के लिए भी हमने ये कहा था कि तय समय पर एग्जाम होगी, तय समय पर एग्जाम हुई और फर्स्ट ग्रेड की भी सर तय समय पर एग्जाम होगी। उसमें जो पदों की संख्या है वो भी बढ़ाई जा रही है। अब आप ये देखिएगा, अगर एग्जाम डेट जिस दिन जारी हुई, क्या आज जो युवा ये मांग कर रहे हैं उस दिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि साहब इसमें पद कम है? आपने कोई विरोध देखा जयपुर में? आपने कोई शहीद स्मारक पर आंदोलन देखा? आपने कहीं पर भी विरोध देखा? कहीं 1-2 जगह विरोध हुआ, वो कोचिंग से बाहर बच्चे आए और एक रैली निकाल दी और अंदर जाके बैठ गए। किसने मांग की कि साहब पदों की संख्या बढ़ाओ? ये तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने सरकार तक मांग पहुंचाई कि सर कम से कम इसमें पदों की संख्या बढ़ाओ। अब चूंकि पदों की संख्या 50% ही बढ़ सकती थी,
अब पद ही कम है, उसमें सरकार क्या करे? या तो सरकार के सामने जब हमारी 6 फरवरी को विधानसभा में ओएसडी साहब से मुलाकात हुई थी, तब एक सामने एक बात आई थी, अगर तुम चाहते हो कि पदों की संख्या बढ़े तो मैसेज दो ना, करो ना आंदोलन, बुलाओ, लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले सब पढ़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर आरोप लगा था कि कहाँ है वो युवा जो चाह रहे हैं कि हजारों की संख्या में पद बढ़े। अब एग्जाम से 20 दिन पहले आना और अपने स्वार्थ के अनुसार हम ये चाहें कि हो सकता है कि वो युवा मेरे से इस मांग को लेकर कुछ नहीं हो, लेकिन साहब सिस्टम में बदलाव तब होगा जब हमें भी समझना होगा, सिस्टम को भी समझना होगा, मिलजुल कर काम करेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा।